बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। भिवानी से ये बड़ी खबर। अब से कुछ ही समय बाद हरियाणा बोर्ड का 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आउट होने वाला है। 27 फरवरी से 29 मार्च तक 12वीं की परीक्षाएं हुई थी। 2,25,000 परीक्षार्थियों ने 1,434 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 2,25,000 परीक्षार्थियों ने 1,434 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी थी। अब से कुछ ही देर में रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। भिवानी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा बोर्ड की 12वीं परीक्षा का जो रिजल्ट है वो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षार्थी देख सकते हैं और अपनी मेहनत का जो परिणाम है वो परीक्षार्थी देख सकते हैं बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर। 2,25,000 परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया था। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अब से कुछ ही समय बाद रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। 2,25,000 परीक्षार्थियों ने 1,434 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा दी थी। अब से कुछ ही समय बाद BSEH का ये परिणाम जारी किया जाएगा। 2,25,000 परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया। तो 27 फरवरी से 29 मार्च तक ये परीक्षाएं हुई थी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और विश्लेषण करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। रवि, देखिए अब से कुछ ही समय बाद BSEH का 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आउट हो जाएगा। तमाम परीक्षार्थी जिन्होंने एग्जाम दिया और उनकी मेहनत का परिणाम अब से कुछ ही समय बाद आउट हो जाएगा। बिल्कुल साधना, अगर बात करें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 12वीं की परीक्षा के नतीजे घोषित करेगा। हालांकि विगत वर्ष की तुलना में अगर नतीजों पर गौर फरमाया जाए तो विगत वर्ष की तुलना में इस बार परीक्षा परिणाम ज्यादा आंका गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कुछ देर बाद करीबन 1,93,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। इस परीक्षा के नतीजे विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी कुछ देर के बाद जो है वो अपलोड किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे। तो तमाम जो परीक्षार्थी प्रदेश भर के 2 लाख के करीब परीक्षार्थी, चाहे ओपन स्कूल के परीक्षार्थियों की बात करें या फिर जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मातहत रेगुलर जो परीक्षार्थी थे उनकी बात करें तो उनका नतीजा अब घोषित किया जाएगा। नतीजों के मुताबिक अगर बात की जाए तो उसके मुताबिक जो है अभी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारी जो है, चाहे बोर्ड अध्यक्ष की बात करें, बोर्ड सचिव की बात करें या फिर बोर्ड के उपाध्यक्ष की बात करें, तीनों अधिकारियों के द्वारा संयुक्त तौर पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी जो है खुलासा किया जाएगा आखिर कितने नतीजे रहे हैं। हालांकि विगत वर्ष की तुलना करें तो 85% जो है परीक्षा परिणाम विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में रहे थे, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है, अगर सूत्रों के हवाले से बात करें तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड की इस परीक्षा में इस बार के नतीजे जो है वो करीबन 0.35% ज्यादा इस बार जो है परीक्षा के नतीजे वो आने वाले हैं। एक बार फिर से जो है और जिस तरह की जानकारी मिल पाई है, जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से लड़कियों ने इस परीक्षा में बाजी मारी है। सरकारी स्कूल एक बार फिर से, अगर मैं बात करूं निजी स्कूलों पर हावी रहे तो कई सारे ऐसे क्लूज अभी कुछ देर के बाद एक्सक्लूसिव तौर पर, यानी सबसे पहले सबसे तेज जो है परिणाम, परीक्षा परिणाम हरियाणा न्यूज पर हम अपने दर्शकों को बताएंगे। अभी जैसे ही जो है विद्यालय शिक्षा बोर्ड की प्रेस वार्ता शुरू होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, उसके तुरंत बाद जो है सेकंड बाय सेकंड हम तमाम नतीजे जो है वो डिस्प्ले करेंगे। हालांकि अभी तक जिस तरह की जानकारी मिल पाई है, जानकारी के मुताबिक विगत वर्ष की तुलना में एक बार फिर से बता दें कि जो परीक्षा परिणाम है वो करीबन जो है पहले की तुलना में ज्यादा इस बार आंका गया है। 0.35% अगर मैं परीक्षा परिणाम की बात करूं पहले की तुलना में वो ज्यादा आंका गया है। बहरहाल कितना प्रतिशत परिणाम है, कितने विद्यार्थियों ने जो है वो उत्तीर्णता हासिल की है, कौन जिला अव्वल रहा है, कौन जिला सबसे पिछड़ी रहा है, वो तमाम चीजें अभी देखने लायक होंगी, देखने वाली होंगी। लेकिन बहरहाल विद्यालय शिक्षा बोर्ड के तीनों अधिकारी, चाहे बोर्ड सचिव की बात करें या फिर बोर्ड उपाध्यक्ष की बात करें, तीनों अधिकारियों के द्वारा संयुक्त तौर पर अभी प्रेस वार्ता की जाएगी और उसके बाद जो है ये तमाम चीजों का खुलासा होगा। 5% की बात करें तो एक बार फिर से बता देते हैं कि इस बार की 5% पहले की तुलना में जो है बढ़ी है। तो अभी देखने वाले मकसद ऐसे जो है नतीजे घोषित किए जाते हैं। लेकिन गणित के विद्यार्थियों के लिए साधना एक अहम बात बता दूं कि जिन विद्यार्थियों ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के तहत 12वीं की गणित की परीक्षा दी थी वो परीक्षार्थी जो है उनके लिए बेहद संतोषजनक नतीजे हैं।
6 अंक उनको कृपांक के तौर पर यानी ग्रेस अंक के तौर पर उनको 6 अंक अतिरिक्त मिलेंगे, क्योंकि ये शिकायतें मिली थी कि 12वीं की परीक्षा में कहीं न कहीं पेपर जो है बाहर से आया था, क्या टफ पेपर था, कठिन जो उनका कठिनाई लेवल था वो कहीं न कहीं ज्यादा था। ऐसे में उनको जो है 12वीं की परीक्षा में 6 अंक अतिरिक्त तौर पर कृपांक के तौर पर परीक्षा में 10वीं की बेसिक जो गणित की परीक्षा थी उसमें भी 10 उनको तौर पर दिए जाएंगे। शिक्षा बोर्ड का नतीजा घोषित किया जाएगा, यानी उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने साल भर मेहनत की थी, पर्व की तरह है, तो सबसे पहले घोषित किए जाएंगे। सीबीएसई से भी पहले जो है नतीजे घोषित किए जाएंगे। उसके बाद अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से नतीजे आते हैं, किस तरह से जो है कितने प्रतिशत जो है नतीजे आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। साधना बिल्कुल रवि, माना जा सकता है क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब जब भी रिजल्ट आया है, चाहे वो 10वीं का हो चाहे वो 12वीं का हो, हमेशा से ही लड़कियां जो हैं वो लड़कों से आगे रहती हैं, चाहे वो मेहनत का कह लीजिए, चाहे जब परीक्षा जब हो रही होती है उस वक्त देख लीजिए। तो इस बार क्या माना जाए, इस बार लड़कियां हमेशा की तरह लड़कों से आगे रहेंगी? अगर परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो कितने परसेंटेज अगर हम अभी फिलहाल, क्योंकि हालांकि अभी जो परीक्षा परिणाम है वो आउट नहीं हुआ है, लेकिन अगर माना जाए तो कितने परसेंट जो रिजल्ट है वो आ सकता है? देखिए, नतीजों की अगर बात करें सूत्रों के हवाले से जिस तरह की जानकारी, क्योंकि आधिकारिक की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो पुख्ता सूत्र है साधना, अगर मैं बात करूं 85% से ज्यादा परीक्षा परिणाम विगत वर्ष आया था, और इस बार जो है जो परीक्षा परिणाम इतना जरूर पता चला है कि जो परीक्षा तुलना में है, एक बार फिर से जो है प्रदेश की लड़कियों ने बाजी मारी है, ये भी बात खुलकर सामने आई है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ना केवल लड़कियों ने बाजी मारी बल्कि रूरल जो इलाके के स्कूलों के विद्यार्थी थे, वो विद्यार्थी भी, जिस तरह की जानकारी अभी तक मुहैया हो पाई है उसके मुताबिक वो भी अव्वल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें जो अभी हालांकि जब नतीजे घोषित किए जाएंगे आधिकारिक तौर पर तब उस बात की पुष्टि हो पाएगी, लेकिन जो जानकारी मिल पाई है तो लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है, क्योंकि और दूसरी बात, ग्रामीण इलाकों के जो विद्यार्थी थे वो भी कहीं ना कहीं, यानी ग्रामीण इलाकों के जो स्कूलों के विद्यार्थी थे वो भी कहीं ना कहीं अव्वल रहे हैं। कुछ इस तरह की जानकारी और भी मुहैया हो पाई है। तो बहरहाल कुछ देर के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे, उसके बाद कहना माकूल होगा, मुनासिब होगा कि आखिर किस तरह के नतीजे रहे हैं। एक और अहम जानकारी जिस तरह से जो सूत्रों के हवाले से अभी खुलकर सामने आई है कि निजी स्कूल प्रदेश के 2 सरकारी स्कूलों पर कहीं कहीं ये देखा गया है कि हावी रहे हैं। तो अभी नतीजे घोषित किए जाएंगे और नतीजों में कौन सा जिला अव्वल रहेगा, कौन सा जिला पिछड़ी रहेगा, कौन जिला द्वितीय रहा, कौन जिला तृतीय रहा। सबसे पहले ये हम दावा करते हैं साधना कि प्रदेश में सबसे पहले सबसे तेज जो परीक्षा परिणाम है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं के नतीजे, वो हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले हम डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले जो है बिल्कुल रवि, हम सबसे पहले ही डिस्प्ले करते भी हैं, चाहे वो बोर्ड परीक्षा का परिणाम हो या फिर कोई भी खबर हो, हम सबसे पहले, और जो भी सटीक नतीजे होते हैं वो सबसे पहले हम दिखाते भी हैं। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और विश्लेषण करने के लिए रवि।